वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन वाई क्लासेस। तो आज हम आप सभी को जो महात्मा ज्योतिबा फुले बीएससी बीकॉम या बीए के जो भी एक अनिवार्य सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का पेपर की हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि 2023 का पेपर है, जो कि 2023 में पूछा गया था। ठीक है, उसी क्वेश्चन पेपर की हम इसमें आंसर दे रखे हैं, लेकिन हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो के जरिए कवर कर लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लास्ट तक बने रहें और इस क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में जो बीए है, बीए, बीएससी और बीकॉम के जो पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो एक होता है डिजिटल अवेयरनेस का विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल अवेयरनेस का पेपर होता है को करिकुलस में अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में। उस जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन किस बेस पे पूछे गए थे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके लिए बीएससी बीए बीकॉम के रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो पहला अपने देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, निम्नांकित प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला के आधार पर। ठीक है, मतलब कितने निर्देशांक थे? पाँच क्वेश्चन हमें करने इस वर्णमाला के निर्देशांक के अनुसार पर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वर्णमाला है हमारी पूरी। निर्देशांक दे रखे हैं कि 1 से लेकर 5 तक हमें इस वर्णमाला के आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसमें डायरेक्ट हम आज आपको आंसर पता चलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर पता चलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया इसमें, कौन सा अक्षर श्रृंखला के दाईं ओर से 12वें के बाईं कौन सा अक्षर श्रृंखला के दाईं ओर से 12वें के बाएं 7वां होगा? मतलब 12वें के बाईं 7वां कौन सा होगा? तो हमारा एच होगा। ठीक है, हमारा एच होगा इसमें राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया हमसे, दी गई वर्णमाला, इस श्रृंखला वर्णमाला की बात है, दी गई वर्णमाला के दूसरे तथा अंतिम स्वर वॉवेल्स के बीच कितने अक्षर हैं? दूसरे तथा अंतिम स्वर वॉवेल्स के कितने अक्षर हैं दूसरे? तो कितने? 15 अक्षर हमारे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतनी ही दूरी पर है जितना टी कॉमा एम से है? जो टी है वो एम से है। टी एम से कितनी दूरी पर है? 1 2 3 4 5 6 तो कौन सा है हमारा? एन 1 2 3 4 5 6 तो एन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपना, कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वें के बाएं, कौन सा अक्षर है जो दाईं ओर से 7वें के बाएं चौथा है? 7वें बाएं से कौन सा चौथा होगा? तो वो एक्स होगा हमारा। ठीक है, इसके बाद यदि सभी वॉवेल्स को वर्णमाला से हटा दिया जाए, ठीक है, सभी वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ई और ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स हैं हमारे। इन्हें वर्णमाला से हटाने के बाद हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के और दाएं 7वें होगा? मतलब कौन सा अक्षर दाएं 7वें दाएं 5वें के होगा? तो कौन सा होगा हमारा? पी होगा। इसमें क्या होगा? पी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पूरा 5 क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन से पूछा है इसने, निर्देशांक दे रखा है 6 से 10 तक, दिए गए कथनों में सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, पहले सावधानीपूर्वक पढ़ना मतलब इन्हें देखना है, उसका हम उत्तर देने। ठीक है, क्या पूछता है हमसे? 450 उम्मीदवार जिन्होंने समाज विज्ञान, गणित और विज्ञान की परीक्षा दी, कितने हैं? 450 का डाटा निम्नलिखित है निम्नानुसार है। ठीक है, क्या है? सभी विषयों में पास कितने हैं? 167, सही विषयों में फेल 60, सामाजिक विषय में फेल 175। ठीक है, और विज्ञान विषय में फेल कितने हो गए? गणित विषय में होंगे ना, गणित विषय में 1 मतलब 90
199, ठीक है। और विज्ञान में कितने फेल हुए हैं? 191। समाज विज्ञान पास हुए 62 कुल। गणित में जो पास हुए 48 हुए। और विज्ञान जो पास हुए 52 हुए, ठीक है। अब कितने उम्मीदवार केवल समाज विज्ञान में पास हुए हैं? तो कितने उम्मीदवार हुए हैं समाज विज्ञान पास? 15, ठीक है। कितने उम्मीदवार केवल एक विषय में फेल हुए हैं? कितने उम्मीदवार हैं केवल एक विषय में फेल हुए हैं? 152। 152 उम्मीदवार कितने? 152 कितने? 152 उम्मीदवार इसमें कितने फेल हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8। कितने उम्मीदवार हैं जो गणित में तथा कम से कम 2 विषय में फेल हुए हैं? कितने? 94, 94 उम्मीदवार ऐसे हैं जो गणित और दोनों फेल हुए हैं, ठीक है। कितने उम्मीदवार केवल 2 विषय में फेल हैं? तो 168 उम्मीदवार 2 विषय में फेल हैं। 10वां क्वेश्चन है, कितने उम्मीदवार कम से कम एक विषय में फेल हुए? तो कितने कितने उम्मीदवार होंगे कम से कम एक विषय में फेल? 390 उम्मीदवार एक विषय में कम से कम फेल हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे 10। क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा। तो यदि किसी संकेतांक भाषा में टर्मिनल को ये लिखा जा सकता है, तो उसी प्रकार क्रेडिबल को किस प्रकार लिखा जाता है? क्रेडिबल को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो टर्मिनल क्या लिखा है इसने? डी 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 एस। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिबल। तो क्रेडिबल तो लिख देंगे हम इसे डी एस और एफ ई और जे से एच, इतने ये लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यदि रिक्रॉस्ट को S2RR55TU लिख सकते हैं, तो ACID को क्या लिख सकते हैं? तो ACID लिख सकते हैं VDJ हम ACID को लिख सकते हैं। यदि V वोल्ड को हम 5 लिख सकते हैं, तो लर्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ब्रीड को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। ब्रीड को हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, ऐसे भी नहीं लिख सकते, ऐसे भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14, यदि काले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला, नीले को हरा, तो दूध का रंग क्या है? भाई नीले को हमने हरा कराया ना, तो हरा होगा हमारा राइट आंसर इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि काले को लाल, काला है तो लाल लिख देंगे, लाल को सफ़ेद कर दिया, सफ़ेद को भूरा कर दिया, भूरे को पीला कर दिया, पीले को नीला कर दिया, नीले को हरा कर दिया, तो दूध का रंग सफ़ेद से हमने क्या करा है? तो हमारा हरा ही तो होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा इसमें आंसर? हरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया हरा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है, बी की बहन ए सी, मतलब जो बी की बहन है वो ए है, और जो सी का भाई वी है, और डी का पुत्र सी है, और सी ए का क्या रिश्ता है? ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। सी ए का क्या रिश्ता है भाई? तो ए मतलब जो ए है वो सी, बी जो है वो किसकी किसकी बहन है? ए की बहन है। अब हमें पूछ रहा है सी भाई और ए क्या है? ए बहन। तो क्या होगी? पुत्री होगी यहाँ पे। तो क्या जैसे पूछा है इसने ए और डी का, डी क्या है हमारा यहाँ पे? तो डी पुत्र है, पुत्र की पी पुत्री है, तो क्या होगा? पुत्री होगी, ठीक है। पुत्री आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 स्टार्ट होता है। यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आर मतलब पी आर का पिता है। सी पी जो है वो आर का पिता है। पी क्या है? आर का पिता है, फादर। और किंतु आर उसका पुत्र नहीं है, जो आर है उसका पुत्र नहीं है। टी आर की पुत्री है, यू पी की पत्नी है, आर क्यू का भाई है, तो क्यू आर का पुत्र है, तो बी क्यू की पत्नी है, तब डब्ल्यू बी का पिता है। तो हमें आंसर देने हैं इसमें से, ठीक है। क्या एस की दादी कौन है? तो एस क्यू का वो है, तो एस की दादी हमारी यू हो जाएगी। यू देख लेते हैं, यू एस की दादी कौन हो जाएगी? यू। एस की दादी यू, तो यू हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। यू का पुत्र कौन है? यू का पुत्र क्यू होगा। यू का पुत्र कौन होगा? क्यू। यू का पुत्र कौन होगा? क्यू होगा। यू का पुत्र कौन है? क्यू। क्यू राइट आंसर है। क्यू का ससुर कौन होगा? क्यू का ससुर होगा डब्ल्यू। क्यू का ससुर डब्ल्यू, डब्ल्यू है राइट आंसर हमारा, ठीक है। आर की भाभी कौन है? आर की भाभी बी हो जाएगी, तो बी राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर। टी का ममेरा भाई कौन है? टी का ममेरा चचेरा भाई कौन है? तो टी का ममेरा चचेरा भाई जो दादी है वही
एस आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। एस की दादी पूछ रहा है, एस की दादी कौन है, तो एस की दादी यू होगी। अब जो टी है उसका मुंह में चचरा भाई क्या होगा, एस होगा हमारा, तो एस हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से 25 की तरफ। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ABCDEFGHIJ 10 सदस्य हैं, कितने, 10, 10 सदस्य। ठीक है, अब जो एक्स और वाई टीमों में बटे हैं, 10 सदस्य दो टीमों में बांटे हैं, कौन कौन टीम कौन सी हमारी, एक्स है और वाई है। ठीक है, अब प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं, एक्स में भी 5 हैं और वाई में भी 5 हैं। ठीक है, अब दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने, दोनों टीमों के सदस्य हैं उनके आमने सामने दो पंक्तियों को इस प्रकार बैठाया जाता है कि का एक्स का एक सदस्य वाई के, मतलब एक्स टीम का एक सदस्य वाई टीम के सदस्य के ठीक सामने है। मतलब इसका क्या मतलब ये है कि इस तरकीब से वाई और इस तरकीब एक्स बैठाया इन्होंने। ठीक है, एक्स का हो गया, वाई का हो गया। ठीक है, अब एक्स टीम के सदस्य का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और डी कॉमा ए से दाएं और तीसरा है तो जी के एक कदम के सामने बैठा है। वी कॉमा जी के एकदम दाएं को बैठा है तो उसका मुंह दक्षिण की ओर है। और एच कॉमा वी के दाएं को तीसरा है तो एफ के ठीक सामने। और सी कॉमा ए और ई के बीच तथा आई के सामने बैठा है। तो हमें आंसर देने हैं इसके। सी के बाएं दूसरा कौन है, सी के बाएं दूसरा हमारा एफ है। एफ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से व्यक्तियों का कौन सा समूह एक ही पंक्ति में बैठा है, कौन सा समूह बैठा है, आई एच आई जी। वी के एकदम बाएं, बी के एकदम दाएं कौन है, तो जी है। बी के एकदम दाएं कौन है, जी है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जे के एकदम बाएं कौन है, आई के ठीक सामने कौन बैठा है, आई के ठीक सामने बैठा है हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, सी मतलब ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं इस प्रकार हम 26 से 30। निर्देशांक 26-30। एक एक बड़े घन की सभी सतहों को पीले रंग से रंगने के बाद उसकी 260 बराबर घनों बांटता है। माना कोई घन है, सॉरी इस पे घन ऐसे ही बनेगा, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, सॉरी उसके लिए। इसकी जो बराबर जो कितने भागों में भागा गया, ऐसे 216 भागों में से बांटा गया। ठीक है, अब ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी सतह रंगीन होगी, तो 8 घन इसमें हमारे 8 हो जाएंगे जिनकी सतह हमारी कितनी होगी, रंगीन होगी। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी सतह रंगहीन होगी, मतलब रंग भी नहीं होगी। तो 8 का जो हम वो करते हैं, 8 गुणा 8 कर लेंगे तो 64 निकल आएगा। 64 ही हमारा आंसर हो जाएगा कितना इसका। ठीक है, अब केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, तो केवल एक तरफ से रंगे जाएंगे घनों कितने रह जाएंगे, 96। ठीक है, अब ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होंगी, तो 48। 9 और 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48। 92 का कितना, 48 ही आ गया। ठीक, 96 का 48। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 30। बड़े घन को छोटे घन के बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, तो बड़े घन को छोटे घन में बराबर बांटने के लिए 15 बार काटने की आवश्यकता होगी। तो 15 इधर राइट आंसर होगा हमारा। अब आता है हमारे यहाँ से कंप्यूटर डिजिटल अवेयरनेस। ये डिजिटल अवेयरनेस बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझा चलेंगे क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस बार 25 में भी मतलब 24 में भी मिलेंगे। तो 25 का एग्जाम होगा तो 25 सत्र लग गया है, तो 25 में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल से कौन सी फाइल भेज सकते हैं, तो ईमेल से हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है भाई, ईमेल से फ़ोटो भी भेज सकते हैं, ईमेल से वीडियो भेज सकते हैं। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन है तो राइट आंसर होगा कि ईमेल से हम सब चीज़ सारी चीज़ भेज सकते हैं जो इसमें दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारा, निम्न में से कौन ईमेल कंपनी नहीं है। ईमेल कंपनी जीमेल तो है भाई, याहू भी है और हॉट मेल भी है, लेकिन जो हमारी सेंड मेल है वो क्या है, हमारी जीमेल कंपनी नहीं है। कौन नहीं है, जीमेल कंपनी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33 आता है, POP3 का पूर्ण रूप क्या है? तो P से पोस्ट, O से ऑफिस और P से प्रोटोकॉल और थ्री से फ्री। ठीक ठीक हो जाएगा भाई। P से पोस्ट, O से ऑफिस और P से, जैसे पोस्ट ऑफिस आता है अपना, पोस्ट ऑफिस और प्रोटोकॉल 3, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। POP3 का पूर्ण रूप क्या है? प्रोटोकॉल ऑफिस, प्रोटोकॉल ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा। अब 34 आता है हमारा, VCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC क्या होती है? B से ब्लाइंड, C से कार्बन और सी से कार्बन, सी से कॉपी, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपने देखा भी होगा जो कॉलेज वॉलेज में आप पढ़ते होंगे, तो बहुत से अध्यापक ब्लाइंड कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं। इसे BCC ही बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर आता है इसके बाद हमारा 35, कौन एटो वायरस प्रोग्राम है? तो एटो वायरस प्रोग्राम हमारा क्या है? क्यूक हॉल। जो क्यूक हॉल होता है वो एटो वायरस प्रोग्राम होता है। क्या होता है? क्यूक हॉल। क्यूक हॉल हमारा क्या है? क्यूक हॉल हमारा क्या है? एंटीवायरस, सॉरी एंटीवायरस नहीं, एंटीवायरस, सॉरी एंटीवायरस। जो एंटीवायरस प्रोग्राम वो क्या है हमारा? क्यूक हॉल। क्यूक हॉल हमारा क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर आता है 36। वाईफाई की हैकिंग क्या होती है? ईयर क्रेसिंग। ईयर क्रेसिंग से हम क्या करते हैं? वाईफाई को हैक कर लेते हैं। जो ईयर क्रेसिंग होती है उसके जरिए हम क्या करते हैं? वाईफाई को हैक कर लेते हैं। वही वाईफाई हैक कैसे करते हैं? तो ईयर क्रेसिंग के जरिए हम वाईफाई हैक कर लेते हैं। आपसे पूछे क्वेश्चन वाईफाई कैसे हैक करते हैं, तो ईयर क्रेसिंग की वजह से हम वाईफाई हैक कर लेते हैं, ईयर क्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर आता है 37, कोड रेड का एक, जो कोड रेड है एक प्रकार का है, क्या है? कंप्यूटर वायरस। जो कोड रेड आता है वो किस में आता है? कंप्यूटर में आता है भाई, तो इसे बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। कोड रेड हमारा क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। कोड रेड हमारा एक प्रकार का क्या है बच्चों? कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कोड रेड हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 38, क्या है? DNS डोमेन नेम में ट्रांसलेट का है, ट्रांसलेट करता है, मतलब जो DNS है उस डोमेन में नेम को जो ट्रांसलेट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम आईपी में। उसे कैसे किस में करते हैं हम? आईपी में। मतलब DNS डोमेन नेम को ट्रांसलेट जो करते हैं किस में करते हैं? आईपी में। ठीक है, सॉरी बच्चों, आईपी में कोई गलती होगी तो इसके लिए सॉरी। DNA को हम मतलब DNS को डोमेन को, DNS की डोमेन जो नेम होती है उसे हम ट्रांसलेट किस में करते हैं? आईपी में। ठीक है, आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है हमसे? जो CIA है, CI है तो निम्नलिखित में किसका, CI किसको सम्मिलित नहीं करता है? तो अर्थेंसिटी को नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अर्थेंसिटी को नहीं करता है ये। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 14। एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? या तो डिजिटल भी होगा और एनालॉग भी होगा, मतलब संग्राहक भी होगा और लॉजिकल भी होगा। ठीक है, हिंदी में। सीडी कौन सी तकनीक, जो सीडी है मतलब सीडी में कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? सीडी में रूबी लेज़र। मैकेनिकल नहीं की जाती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं की जाती है, इलेक्ट्रिकल नहीं की जाती, लेकिन लेज़र जो वो सीडी में प्रयोग की जाती है। ठीक है, लेज़र। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर लाइब्रेरी ऑफिस और राइडर में टेबल इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट का किया जाता है, स्टाइल किया जाता है, टेबल का? तो टेबल का ही। राइडर टेबल तो टेबल का ही इसमें वो किया जाता है। ठीक है, लाइट और लाइब्रेरी ऑफिस और राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस हैं किसके? ODT के। प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका है। प्रमाणीकरण का फिंगरप्रिंट, मतलब फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक और की कार्ड, पासवर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? पासवर्ड। ठीक है, राइट आंसर का मतलब प्रमाणीकरण के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? हमारी पासवर्ड। ये पासवर्ड है जिसके ज़रिए हम प्रमाणीकरण अच्छी तरीके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। वेब पेज का एक्सटेंशन किस तरह होता है? तो HTML के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आता है 46, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो
फ्री बॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, क्रोम तो ब्राउज़र है ही, सफारी ब्राउज़र है, लेकिन जो फेसबुक है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका हम ब्राउज़र के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर हम ज़्यादातर क्या पोस्ट डालते हैं, अपनी पोस्ट और स्टोरी डालते हैं, इसका हम ब्राउज़र के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 47। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन दुभंडारक नहीं है? दुभंडारक नहीं, कौन नहीं होता है? जिस रैम RAM दुभंडारक नहीं होती है। रैम फ्लैश डिस्क की दुभंडारक होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुभंडारक है, फ्लैश दे देगा तो आप फ्लैश लगा देना, ऑप्टिकल दे देगा, डिस्क दे ऑप्टिकल डिस्क लगा देना, और या फिर FDD दे देगा तो FDD लगा देना। ठीक है, क्यों ऐसा क्वेश्चन अदल बदल करता रहता है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? कौन ओपन सॉफ्टवेयर? तो मोज़ोलिया और फायरफॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 49। सही IP एड्रेस की पहचान कीजिए। सही IP एड्रेस की पहचान करनी है हमें इसमें, तो सही IP एड्रेस आता है ये। ठीक है, 7 नंबर ऑप्शन। एक आता है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स तथा में विभाजित किया जाते हैं किससे? सेक्टर्स को। जो हार्ड डिस्क होते हैं उन्हें किसमें? सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा LAN का एक प्रकार है? LAN मतलब एक प्रकार है, तो क्या होंगे उपरोक्त सभी? ये भी अर्थनेट भी होगा, टेकिंग रिंग भी होगी और FDDI भी होगी, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अपना आता है सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 52। कंप्यूटर अपने डाटा को कहाँ ऐड करता है? तो कंप्यूटर अपने डाटा को CPU में ऐड करता है। CPU तो राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कंप्यूटर अपने डाटा को यूज करेगा वो कहाँ करेगा? CPU में करेगा। और DIP का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉट पेयर इंच। ठीक है, एप्पल कंप्यूटर उद्योग द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया गया है? तो ऑप्टल जो मैक्स OS। ठीक है, मैक्स OS। अब 55 हमारा, कौन सा गुण वैन मेमोरी से संबंधित है? तो कौन सा गुण है हमारा? वॉलीटेल जो वैन मेमोरी संबंधित है। लेज़र प्रिंटर की कॉपी को कहते हैं प्रिंट। जो लेज़र प्रिंट करते हैं उसको कहते हैं प्रिंट कहते हैं। ठीक है, कौन सी हाई लेवल भाषा नहीं है? कौन सी हाई लेवल भाषा नहीं है? कौन सी हाई लेवल भाषा नहीं है? तो हमारी विंडोज़ नहीं है हाई लेवल भाषा। देखिए, कॉलम कोबोल भी है, बेसिक भी है और पास्कल भी है, लेकिन जो विंडोज़ है वो नहीं है। किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी? तो आईटेल या इंटेल ने की थी। ठीक है, और कब की थी? इंटेल ने कब की थी? ये 1948 को की थी। ठीक है, 1948 को, कन्फर्म 1948 को ही हुई थी। ठीक है, इसके बाद कितना था? 59। कौन सी तकनीकी में माइक्रो कंप्यूटर स्टोरेज युक्तियों का प्रयोग किया गया है? कौन सी में? कंप्यूटर हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी में। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। एक डिजाइन डिजिटाइजिंग टैबलेट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ट्रैकिंग और डायग्राम के लिए। ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेस कितना था? तो इंटेल का था, कितने का था? 4400 का था। ठीक है, 4400 का। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो एसेंबल्स हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 63। ऑटोटैक्स तथा ऑटो करेक्ट टूल कौन से होते हैं? जो ऑटोटैक्स और ऑटो करेक्ट जो टूल होते हैं वो होते हैं स्टाइलिंग भी होते हैं, एडिटिंग भी होते हैं और डिसिंग भी होते हैं। तो उपरोक्त सभी इनमें से नहीं होते हैं, तो उनमें से कोई नहीं होगा। जो ऑटो टैक्स हैं और ऑटो करेक्ट हैं टूल हैं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ड्रैप टेबल बटन निम्न में से कहाँ पाया जाता है? ड्रैप टेबल बटन का ड्राइंग टूल बार में पाया जाएगा ना, ड्राइंग टूल बार में। ठीक है, उसमें उसके बाद आता है हमारा 55। हेडर तथा फुटर किस मेनू द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं? जो हेडल तथा फुटर किस मेनू द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं? तो इंसर्ट मेन्यू द्वारा। ठीक है, इसका ही देखो, इंसर्ट मेन्यू द्वारा। ठीक है, उसके बाद
बोर्डेड्स को लागू किया गया है किसमें? उपरोक्त सभी में। कॉल्स में भी किया गया है, टेक्स्ट में भी किया गया है बोर्डेड्स को, और पैराग्राफ्स में भी किया गया है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में न्यूनतम संख्या की कितनी रोप्स तथा कॉलम्स होते हैं? मतलब रोप्स तथा कॉलम्स होते हैं, तो 1 बाई 1 के रो, 1 बाई 1 के कॉलम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया उसमें। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट्स और नेगेटिव करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या है? हाइपरलिंक्स जो उसके हम डॉक्यूमेंट्स और निगेटिव करने के लिए कर देते हैं, ठीक है, हाइपरलिंक्स को। डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो F7 हमारी क्या है? डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसे चेक करने के लिए हम F7 करके इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, डॉक्यूमेंट्स में अंतिम क्रिया के बाद एंडो उंडो करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इंडो करने की शॉर्टकट की है एंड, तो एंड जेड से होता है, कंट्रोल जेड लिख देंगे, कंट्रोल और जेड, कंट्रोल जेड से क्या होगा हमारा? इंडो शॉर्टकट की हो जाएगी, ठीक है। कि किस F12 खोलती है एक F12 क्या खोलती है? एक सेव और डायलॉग बॉक्स, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स। कितने तरीकों से कितने तरीकों से किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जा सकता है? 4 तरीकों से। कितने तरीके हैं? 4 तरीके जिससे हम डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में मैक्रोज तथा क्रिएट करने में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वर्चुअल बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा था 74। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस तथा वैलिड वर्जन्स नहीं है? एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है, कौन है? ऑफिस विस्टा नहीं है, ठीक है। एमएस एक्सपी भी है, ऑफिस क्लासिकल भी है, ऑफिस 2007 भी है, लेकिन जो ऑफिस विस्टा है वो नहीं है एमएस वर्ड का वैलिड वर्जन। क्वेश्चन नंबर 75 आता है अपना, डॉक्यूमेंट्स के रूप बदलने को क्या कहते हैं? तो फॉर्मेटिंग। किसी चीज़ को हम बदलते हैं उसका फॉर्मेट करते हैं ना, तो फॉर्मेटिंग बोल देते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग। इसका हमारा आता है 76, कौन डाटा स्क्वायर कंपाउंडेड नहीं है? कौन नहीं है? तो इनमें से तीनों ऑप्शन नहीं है, दिस राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड थेसुरस टूल का प्रयोग करता है किसके? इनोनिम्स और एंटोनिम्स। किसके? इनोनिम्स और एंटोनिम्स के। जो एमएस वर्ड होता है वो इनोनिम्स और एंटोनिम्स के उसके द्वारा वो करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद 78 क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप का आशय क्या है? ऑल कैप्स और VOLD बोल्ड आइटलिक को कहते हैं फंड स्टाइल्स, ठीक है, फंड स्टाइल्स। मास्टर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में सबसे पहले हमें स्विच करना होगा आउटलाइन वेब को। सबसे पहले हम क्या करना स्विच करना होगा? आउटलाइन वेब, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन वैलिड जूम नहीं है? वैलिड जूम कौन नहीं है? निम्न में से कौन वैलिड जूम नहीं? हम ज़्यादातर वैलिड जूम नहीं कर सकते, कितने? 500 तक। 500 हमारा वैलिड नहीं है। 10 जूम कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 300, लेकिन जो 500 जूमिंग है वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? कैसे होता है? रोज एंड कॉलम्स के जरिए। एक जो स्प्रेडशीट है उसमें डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रो और कॉलम के जरिए। किस जरिए? रो और कॉलम के जरिए, ठीक है। अब 83, कौन बार एक्सेल विंडोज प्रयोग में आता है जिससे वैल्यू तथा फॉर्मूला को एंटर किया जाता है? किसमें? फॉर्मूला बार को। एक शॉर्टकट की पैराग्राफ्स को सेंटर करने के लिए क्या है? शॉर्टकट क्या पैराग्राफ सेंटर करने क्या है? कंट्रोल ई। पिछली वर्कशीट पे जाने के लिए दबाते हैं कंट्रोल PG और यूपी, कंट्रोल PG और यूपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 आता है अपना, एक्सेल करंट सेल एड्रेस को डिस्प्ले करता है? तो नेम बॉक्स में जो एक्सेल है वो करंट सेल और मतलब करंट सेल और एड्रेस को डिस्प्ले करता है किसमें? नेम बॉक्स में। एक फार्मूला का उदाहरण क्या है हमारा? एक फार्मूला उदाहरण है इक्वल A1 + A2, ये हमारा एक फार्मूला का उदाहरण है। इसके बाद एक्सेल वर्कशीट
डिफ़ॉल्ट फोल्ड साइड होता है, किसने किसका होता है, इनमें से कोई साइड 10 पॉइंट का भी, 12 पॉइंट का, 14 पॉइंट का नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा। इस राइट आंसर होगा हमारा। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 89। कौन सा पुराना स्प्रेडशीट पेज है? तो वेसिकल जो क्या है हमारा सबसे पुराना स्प्रेडशीट है। एक्सेल में हेल्प मेन्यू में कौन सा टैब मिलता है? जो एक्सेल की हेल्प मेन्यू, उसमें कंटेंट्स भी टैब मिलेगा, आंसर विंडोज फ्रेंजेस टैब भी मिलेगा, इंडेक्स भी मिलेगा, लेकिन ऊपर सही, इनमें सही मिल जाते हैं। वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट और हेडर है, कौन है? योर नेम, डाटा तथा टाइम, सीट नेम, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। जैक इन ईमेल को भी कहते हैं स्पैम। जो जैक इन ईमेल, उसको क्या कहते हैं? स्पैम। जैक इन ईमेल आ सकता है आपका ये 20 बार, जिसे कहते हैं स्पैम। जैक इन ईमेल को स्पैम। आईपी एड्रेस वर्तमान में कितने हैं? आईपी जो एड्रेस हैं वर्तमान में 4 हैं। कितने हैं? फोर्थ टीव लॉन्ग। और एस जी मतलब एस बी जी का पूर्ण रूप क्या है? एस का स्केवल वेक्टर्स ग्राफिस, स्केवल वेक्टर ग्राफिस। और एनडीएस, एक एनडीएस सिस्टम है किसका? क्लाइंट और सर्वर का। और हमारा 96 नंबर क्वेश्चन आता है HTTPS, एस का आंसर है किससे? सिक्रोट से। अर्थपूर्ण डाटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। अर्थपूर्ण डाटा को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अर्थपूर्ण डाटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। बैंकों में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो बैंकों में OCR स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल ओपन ऑफिस ROG द्वारा ऑफिस किया जाता है? तो वीडियो स्टाइल के द्वारा। 100 क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन। एक डॉक्यूमेंट्स में इमेज को कैसे जोड़ा जाता है? एक डॉक्यूमेंट्स में इमेज की मतलब फॉर्म फाइल के द्वारा जोड़ सकते हैं, फॉर्म ओपन जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्म स्कैनर द्वारा जोड़ सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इन सभी द्वारा हम जोड़ सकते हैं। तो भाई बच्चों, आज की वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये ऐसी वीडियो नहीं आ पाती हैं। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।